डियर स्टूडेंट्स, हम लोगों की ऑनलाइन क्लासेज शुरू हो गई हैं। ऑनलाइन क्लासेज में जितने भी अपने पास उपलब्ध ऐप्स हैं, चाहे वो व्हाट्सएप हो, गूगल मीट क्लासरूम, गूगल मीट, यूट्यूब, उन सभी से आपको पढ़ाया जा रहा है। सोशल साइंस का टर्म 135 मीन्स मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे को शाम 6 बजे से रहेगा। इसलिए इन दिनों में और इस टाइम पर आपका जो व्हाट्सएप ग्रुप है या गूगल क्लासरूम, उसको एक बार चेक अवश्य कर लें। आज जो चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे, सोशल साइंस का यूनिट सेकेंड, जिसको हम ज्योग्राफी के नाम से जानते हैं, उसका चैप्टर 2 फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। इस चैप्टर को पिछली कक्षाओं में हम लोगों ने पढ़ा है, थोड़ा बहुत जानकारी अपने को है। यहाँ पर इसका थोड़ा सा विस्तार स्वरूप है। जो भी लैंड पर हमको स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन दिखता है, वो कोई एक दिन में हो गया होगा। जैसे माउंटेन, नॉर्थ प्लेन, प्लेटू, ये कोई एक दिन की ऐसी घटना नहीं है कि एक दिन में ये सब बन गया होगा। कैसे बना, हजारों साल की प्रक्रिया के अंतर्गत इनका निर्माण हुआ, ये स्ट्रक्चर सामने आए। इनका फॉर्मेशन कैसे हुआ, कितने डिवीज़न में हम अपने इंडिया के पूरे शेप को डिवाइड करते हैं और सबकी विशेषता क्या है, कैरेक्टर क्या है, इसके विषय में हम लोग चर्चा करेंगे। तो फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया मीन्स भारत का भौतिक स्वरूप। कहीं हमारी लैंड बिल्कुल प्लेन है, कहीं माउंटेन है, कहीं प्लेटू हैं, कहीं डेजर्ट है, आइसलैंड है। इन सब के बारे में हमको पढ़ना है। इंडिया इज ए लार्ज लैंड मास फॉर्मेड ड्यूरिंग डिफरेंट जियोलॉजिकल पीरियड which has influenced her relief. Beside geological formation, a number of processes such as weathering, region and deposition have created and modified the relief to its present form. Earth scientists have attempted to explain the formation of physical feature with the help of some theory. One such plausible theory is the theory of
प्लेट टेक्टोनिक। एक थियरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक है जिसके अकॉर्डिंग अर्थ साइंटिस्टों ने कैसे फॉर्मेशन हुआ, कैसे स्ट्रक्चर बना, उसके विषय में उन्होंने बताया है कि द क्रस्ट ऑफ द अर्थ हैज बीन फॉर्मेड आउट ऑफ 7 मेजर एंड सम मेजर प्लेट्स। अपना जो अर्थ है, इंटरनल जो इसका स्ट्रक्चर है, अर्थ साइंटिस्टों का मानना है कि 7 बिग मेजर प्लेटों और सम प्लेटों पर, सम स्मॉल प्लेटों पर इसका इंटरनल स्ट्रक्चर है। और हमको पता है कि इंटरनल मोशन हमेशा होता रहता है। The movement of the plates result in the building up of stress within the plates and the continental rocks above, leading to folding, faulting and volcanic activity। इसका मतलब है कि जो मूवमेंट होता है उस मूवमेंट में फोल्डिंग, मुड़ने की क्रिया, फॉल्टिंग, टूटने की एक्टिविटी और वोल्केनिक, ज्वालामुखी की क्रियाएं, ये हमारे इंटरनल स्ट्रक्चर में अर्थ के चलती रहती हैं। These plate movement are classified into 3 टाइप्स। जो मूवमेंट प्लेटों की है वो 3 प्रकार की होती हैं। टाइप ऑफ 3। While some plates come towards each other and from convergent boundary, some plates move away from each other and form divergent boundary। In the event of 2 plates coming together, they may either collide and crumble, or one may slide under the other. At times, they may also move horizontal past each other and transform boundary। The movement of these plates have changed the position and size of the countries over million of years। लाखों वर्ष तक ये एक्टिविटी चलती रहती है। हमारी जो 3 टाइप का मोशन है टेक्टोनिक प्लेटों का, एक तो आपस में ये प्लेटें मूवमेंट करती हैं, जिसमें क्या होता है, जब आपस में एक दूसरी प्लेटें मूवमेंट करती हैं तो या तो वो टकराती हैं या एक दूसरे के ऊपर वो चढ़ जाती है। दूसरा मूवमेंट है जब प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती है, तो उसमें क्या होता है, भ्रंशन होता है, टूट होती है। और तीसरा मूवमेंट हॉरिजॉन्टल है। हॉरिजॉन्टल मीन्स जब प्लेटें ऊपर नीचे होती हैं। तो इस 3 प्रकार के मूवमेंट से ये जो लैंड के ऊपर शेप बने हैं, इसका स्ट्रक्चर तैयार होता है। और ऐसे लाखों वर्ष की जब ये घटनाएं होती हैं तब जाकर होता है। द ओल्डेस्ट
land mass was a part of Gondwana land. जो सबसे एशियंट लैंड माना गया है वो गोंडवाना लैंड का माना गया है. द गोंडवाना लैंड इंक्लूडेड इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, साउथ अमेरिका एंड अंटार्कटिका एज वन सिंगल लैंड मास. आज जो है सारे महाद्वीप हमको अलग अलग आइसलैंड महाद्वीप जो दिखते हैं ये कभी एक हुआ करते थे जिसको हम गोंडवाना लैंड के नाम से जानते हैं. अलग कैसे हुए इसकी एक लंबी प्रक्रिया चली. गोंडवाना लैंड की प्लेटें एक दूसरे से टकरा करके महाद्वीपों और इन सागरों का निर्माण किया, ऐसा अर्थ साइंटिस्टों का कहना है. द conversational current split the crust into number of pieces, thus leading to the drifting of the Indo-Australian plate after being separated from the Gondwana land towards north. The northward drift resulted in the collision of the plate with the much larger Eurasian plate. Due to this collision, the sedimentary rocks which were accumulated in the geosyncline known as the Tethys were folded to form the mountain system of Western Asia and Himalaya. एक टेथिस, एक पतला सागर की जलधारा जिसको टेथिस कहते हैं, गोंडवाना लैंड से यूरेशियन और ऑस्ट्रेलियन प्लेट के टकराने से टेथिस का जो पार्ट है वो उठना शुरू कर दिया, राइज करना शुरू कर दिया और वह माउंटेन, हिमालय माउंटेन के रूप में हम लोगों के सामने आया. द हिमालयन अपलिफ्ट आउट ऑफ द टेथिस सी. टेथिस सी के राइज से जब ये क्रियाएं हुई, एक्टिविटी हुई, जब ये सारी प्लेटें, ऑस्ट्रेलियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट, गोंडवाना एक दूसरे से जब ये टकराई हैं तो एक तो महाद्वीपों का डिवीज़न हुआ, दूसरे टेथिस सी के राइज से हिमालय का स्ट्रक्चर सामने आया. द हिमालयन अपलिफ्ट आउट ऑफ द टेथिस सी एंड सब साइडेंस ऑफ द नॉर्दर्न फ्लैंक ऑफ द peninsular plateau resulted in the formation of a large basin. In due course of time, this depression gradually got filled with deposition of sediments by the rivers flowing from the mountain in the north and the peninsular plateau in the south. A flat land of extensive alluvial deposit led to the formation of the northern plain of India. The whole mountain system of Himalaya represent a very youthful topography with high peak. हिमालय माउंटेन को यूथ माउंटेन भी कहा जाता है, ईवा माउंटेन. डीप वैली एंड फास्ट फ्लोइंग रिवर्स. द नॉर्दर्न प्लेन आर फॉर्मेड ऑफ alluvial deposit
The peninsular plateau is composed of igneous and metamorphic rocks with gently rising hills and wide valleys. इस प्रकार से ये जितने भी स्ट्रक्चर हमारे सामने हैं उसका निर्माण जितने शेप हमारे सामने हैं उसका स्ट्रक्चर इस प्रकार से हुआ। तो पूरे इंडिया को अकॉर्डिंग शेप हम 6 पार्ट में डिवाइड करते हैं। नंबर 1 द हिमालय माउंटेन्स, नंबर 2 द नॉर्दर्न प्लेन, नंबर 3 पेनिनसुलर प्लेटू, नंबर 4 द इंडियन डेजर्ट, नंबर 5 द कोस्टल प्लेन्स, नंबर 6 आइसलैंड्स। अब इन सभी के कैरेक्टर, इनका कंस्ट्रक्शन के विषय में हमको जानना है। तो नंबर 1 हिमालय माउंटेन्स, जैसा कि अभी बताया ये ईवा माउंटेन है जिसमें अनेक रिवर्स का स्टार्टिंग पॉइंट भी है। हिमालय माउंटेन सारी रिवर्स लगभग हिमालय के माउंटेन से निकली हैं। तो द हिमालय जियोलॉजिकली यंग, माने निर्माण की दृष्टि से द हिमालय जियोलॉजिकली यंग एंड स्ट्रक्चरली फोल्ड माउंटेन। इसको फोल्ड माउंटेन भी बोलते हैं क्योंकि यह प्लेटों के आपस में टकराने से इसका स्ट्रक्चर खड़ा हुआ। तो फोल्ड माउंटेन स्ट्रेच ओवर द नॉर्दर्न बाउंड्री ऑफ इंडिया। दिस माउंटेन रेंज रन इन ए वेस्ट ईस्ट डायरेक्शन फ्रॉम द इंडस टू द ब्रह्मपुत्र। द हिमालयाज रिप्रेजेंट द लॉफ्टेस्ट एंड वन ऑफ द मोस्ट रग्ड माउंटेन barriers of the world. The altitudinal variation are greater in the eastern half than those in the western half. The Himalaya consists of 3 parallel ranges in this longitudinal extent. The northernmost range is known as the ग्रेट इनर हिमालय और हिमाद्री। जो सबसे ऊंची पर्वत चोटी है उसको हम ग्रेट हिमालय और इनर हिमालय और हिमाद्री के नाम से जानते हैं। इट इज़ द मोस्ट कंटिन्यूअस रेंज कंसिस्टिंग ऑफ द लॉफ्टेस्ट पीक with an average height of 6,000 meter. The range lying to the south of the Himadri from the most rugged mountain system and the known as Himachal or Lesser Himachal. जो उसके नीचे की चोटी है उसको हिमाचल या लेजर हिमालय, लघु हिमालय के नाम से जानते हैं। द एल्टीट्यूड वेरियस बिटवीन 37,000
and 45,000 meters. This region is well known for it is a hill station. हमारे जितने भी हिल स्टेशन हैं जैसे नैनीताल, अल्मोड़ा, देहरादून, ये सब इसी रेंज में पाए जाते हैं. द आउटर मोस्ट रेंज ऑफ हिमालयाज इज कॉल्ड द शिवालिक. सबसे नीचे जो है वो शिवालिक रेंज उसको कहते हैं. द एक्सटर्नल ओवर वे वाइड ऑफ 10 to 50 kilometers and have an altitude varying between 900 and 11,000 meters. These ranges are composed of unconsolidated sediments brought down by rivers from the main Himalaya range located further north. These valleys are covered with thick gravel and alluvium. The longitudinal valley living between Lesser Himalaya and the Shivalik are known as दून. दून घाटी के रूप में जानते हैं जैसे कोटली दून, पाल्टी दून, इट्स. इस प्रकार से हिमालय माउंटेन को भी 3 रेंज में डिवाइड किया गया. सबसे हाई पिक जो है वह ऑलवेज कवर्ड द आइस और ग्लेशियर कॉल्ड ग्लेशियर, जहाँ से सभी रिवर्स निकलती हैं. उससे नीचे हिमाचल जो हिल स्टेशन है और सबसे नीचे शिवालिक श्रेणी. इस तरह से ये माउंटेन का स्ट्रक्चर हुआ. शुक्रवार को हम लोग गूगल मीट से ऑनलाइन जुड़ेंगे जिसका लिंक ठीक 6 बजे आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर मैं डाल दूंगा, जिससे उस लिंक के माध्यम से आप सोशल साइंस की क्लास को ऑनलाइन ज्वाइन करेंगे. थैंक यू.